क्या आपके मोमोज भी फट जाते हैं, फीलिंग सूखी रह जाती है या फिर रेस्टोरेंट जैसा शेप नहीं बनता? आज मैं आपको चिकन मोमोज की पूरी मास्टर क्लास देने वाला हूं दोस्तों। परफेक्ट फीलिंग, सॉफ्ट डो और प्रोफेशनल फोल्डिंग। इस वीडियो के बाद आपके भी मोमोज बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे। मेरा नाम है शेफ धीरज, साइनिंग इन दोस्तों। तो सबसे पहले तैयार करेंगे मोमोज की सबसे जरूरी चीज, उसकी फीलिंग। क्योंकि अगर फीलिंग ही जूसी और पावरफुल नहीं होगी तो चाहे फोल्डिंग कितनी भी अच्छी हो, मोमोज का स्वाद फीका ही लगेगा। इसके लिए लिया है मैंने 300 ग्राम चिकन कीमा। अब इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, साथ ही में 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। अब 1 मुट्ठी ताजा कटा हुआ धनिया और 4 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज स्टीम होने के बाद फीलिंग को अच्छा जूसी बनाता है। और 2 चम्मच सिसमी ऑयल, सॉल्ट, एरोमेट और व्हाइट पेपर डाल के इस फीलिंग को अच्छी तरह मिलाएंगे हम। और एक क्लिक में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ रेसिपी सिर्फ बनती नहीं, पूरी तरह समझाई भी जाती है। अब बारी है एक परफेक्ट मोमोज डो की। इसके लिए मैंने मैदा लिया है और इसमें सिर्फ पानी डालकर डो तैयार किया है। ध्यान रहे इस स्टेज पर डो को थोड़ा टाइट ही गूंदना है। इसका कारण भी जान लीजिए। रेस्टिंग के दौरान मैदा पानी अच्छी तरह सोख लेता है, जिससे डो अपने आप सॉफ्ट और इलास्टिक हो जाता है बाद में। अगर शुरुआत से ही डो बहुत सॉफ्ट गूंदेंगे तो बाद में चिपचिपा हो जाएगा और मोमोज की शीट बेलने और फोल्डिंग करने में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको डो को थोड़ा टाइट ही रखना है और कम पानी का यूज करना है। और बाद में एक बॉल में रखकर आप क्लीन रैप कर दीजिए और इसको कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट दीजिए। अब रेस्टिंग के बाद डो को एक बार हल्के हाथों से फिर से गूंद लीजिए। इससे इसकी सतह स्मूथ हो जाएगी और बेलते समय कोई क्रैक भी नहीं आता। और क्रैक से याद आया, मेरा दिमाग क्रैक हो गया है इस गर्मी में। इतना गर्मी पड़ता है दिल्ली में, कभी कभी तो मन करता है मेरे गाँव भाग जाऊं, उत्तराखंड। मेरे ताऊ जी का कॉल आया था, वो कह रहे हैं कि ठंड इतना हो रहा है, वो आग जलाकर हाथ सेक रहे हैं। खैर, अब डो के बराबर बराबर छोटे छोटे पोर्शन काटिए और इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए। सभी बॉल्स का साइज लगभग सेम होना चाहिए, ताकि हर मोमो शीट एक जैसी बने और स्टीमिंग भी बराबर हो। और किसी बेलन की मदद से या ऐसे प्लास्टिक की पाइप की मदद से शीट बेलना स्टार्ट कीजिए। और ध्यान रहे, जो आपने बॉल्स काट के बना के रखे हैं उनको किसी बर्तन से ढक दीजिए, वरना वो सूख जाएंगे हवा लगने पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शीट बेलते समय ध्यान रखें कि बीच का हिस्सा थोड़ा सा मोटा और किनारे पतले रहे। इससे फीलिंग का वजन आसानी से संभल जाता है और स्टीमिंग के बाद मोमोज फटते भी नहीं है। अब फोल्डिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले शीट को ज्यादा कसकर ना पकड़े, वरना वह फट सकती है। एक एक करके छोटे और बराबर फ्लिट्स बनाइए और हर फ्लिट को हल्के हाथ से दबाइए। ध्यान रखें कि फीलिंग बाहर ना निकले और ऊपर से मोमोज पूरी तरह सील हो जाए। अगर कहीं भी छोटा सा गैप रह गया तो स्टीमिंग के दौरान अंदर का सारा जूस बाहर निकल सकता है। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यही फोल्डिंग आपके लिए बहुत आसान भी हो जाएगी। अब दूसरा मोमोज बनाते हैं। इसी स्टेप पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टीमिंग के बाद मोमोज फट जाते हैं। इसलिए शीट की मोटाई और फीलिंग की मात्रा पर पूरा ध्यान दीजिए। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्टीम करते समय कौन सी छोटी सी ट्रिक मोमोज को बिल्कुल जूसी रखती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों। अब देखिए आपको उंगलियों को किस तरीके से चलाना है। आपने साइड से पहले दोनों उंगली से ऐसे दबा लेना है, फिर लेफ्ट हैंड की उंगली से एक फोल्ड आगे को पुश करना है और राइट हैंड की उंगली से दबा देना है। फिर से देखिए, लेफ्ट हैंड की उंगली से फोल्डिंग को आगे पुश करना है, राइट हैंड की उंगली से दबा देना है और अंगूठे से फीलिंग को अंदर पुश करते रहना है। यही स्टेप आपको रिपीट करने हैं फोल्डिंग के एंड तक। देखिए, ये सबसे आसान वाला डिजाइन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको घर में बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर एंडिंग के दौरान आपने ऐसे दबा देना है, पूरा मोमोज सील कर देना है। देखिए, स्टार्टिंग में जब आप मोमोज बनाएंगे ना तो उंगलियां कांपेगी, लेकिन जब बार बार आप मोमोज एक के बाद एक बनाने लगेंगे तो एक माइंड में एक मसल मेमोरी बनती है, फिर उंगलियां कांपना धीरे धीरे बंद हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब आप कुछ क्रिएटिव चीज करते हैं ना तो दिमाग में नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से नए ब्लड सेल्स बनते हैं और आप जल्दी बूढ़े भी नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी, जो पूरा देश चला रहे हैं इतनी एज में भी। मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के राजा है अभी भी। और मिस्टर MS धोनी, वो सिर्फ क्रिकेट खेलते नहीं है, वो खुद क्रिकेट है। तो मोमोज बनाओ या रॉकेट, क्रिएटिव आर्ट हमें हमेशा ग्रोथ ही देगा, मेंटली और फिजिकली। तो देखिए, अब सभी मोमोज अब फोल्ड होकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी सबसे अहम पार्ट बाकी है, सही स्टीमिंग, क्योंकि यही तय करेगी मोमोज जूसी बनेंगे या सूख जाएंगे। तो सारे मोमोज फोल्ड होने के बाद एक छन्नी लेनी है आपने। क्योंकि मैं यहाँ स्टीमर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि सभी के घर में स्टीमर अवेलेबल नहीं होते, तो मैंने ये छन्नी ली है और उसमें ये बटर लगा लीजिए आप या ऑयल लगा लीजिए और एक एक करके सारे मोमोज इसमें सेट कर दीजिए। अब आपके घर में कोई भी बर्तन हो उसमें ऐसे पानी भर के रख देना है आपने, गैस जला देनी है और इस स्टीमर को आपने ऊपर से रखना है, देन उसमें ढक्कन लगा देना है। नॉर्मल स्टीमर में लगभग 10 से 12 मिनट में मोमोज पक जाते हैं, लेकिन इस स्टीमर में लगभग 20 मिनट भी लग सकते हैं। आप थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परफेक्ट मोमोज तैयार है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो जरा भी काम का लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है शेफ धीरज, साइनिंग आउट।
और मोमोज को आपको ओवर स्टीम नहीं करना है, वरना चिकन का सारा जूस सूख जाएगा। और यही वो ट्रिक है जिसका ध्यान रखना है आपने मोमोज स्टीम करते टाइम।